ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेशनल नंबर के कुछ सवाल किए थे। ठीक है, आज भी हम लोग रेशनल नंबर के कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, आज क्वेश्चन है हमारा इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 5। ठीक है, इसका एक मेथड वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर लेते हैं इसको। ठीक है, अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, a एंड b आर टू रेशनल नंबर्स, A and B are two rational numbers, then between A and B, A और B के बीच में रेशनल नंबर क्या होगी? रेशनल नंबर A प्लस बी अपॉन 2। A प्लस बी अपॉन 2 A और B के बीच में होगी। ठीक है, A and B are two rational number such that A is less than B। ठीक है, और A B से छोटी भी होगी। उस कंडीशन में अगर हम A और B के बीच में एक रेशनल नंबर निकालें तो वो होगी A प्लस बी अपॉन 2, जो कि A से बड़ी होगी और B से छोटी होगी। तो हम कह सकते हैं A और B के बीच में A प्लस बी अपॉन 2 एक रेशनल नंबर होगी। ठीक, तो चलिए इसमें हम लोग करते हैं इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 5। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। गिवन नंबर्स -2 एंड 5। स्टेप फर्स्ट करते हैं इसमें, रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 5। रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 5, -2 प्लस 5 अपॉन 2 यानी कि 3 अपॉन 2। ठीक, मतलब -2 और 5 के बीच में एक रेशनल नंबर निकल आई जो कि 3/2 है। दैट इम्प्लाइज 3/2 -2 से बड़ी होगी और 5 से छोटी होगी। ठीक है, स्टेप सेकंड में आते हैं। अब देखिए हमें 3 रेशनल नंबर चाहिए, एक निकल आई, तो अब ऐसा करते हैं कि -2 और 3/2 के बीच में भी एक रेशनल नंबर निकाल लेते हैं। ठीक है, और 3/2 और 5 के बीच में भी एक रेशनल नंबर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 रेशनल नंबर और हो जाएंगी जो कि -2 और 5 के बीच में होंगी। ओके, तो -2 और 5 के बीच में 3 रेशनल नंबर हो जाएंगी। चलिए तो पहले निकालते हैं -2 और 3/2 के बीच में रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 3/2। ये होगा आपका -2 प्लस 3/2 होल अपॉन 2। -2 इंटू 2 -4 प्लस 3 -1 अपॉन 4। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पे नीचे 2 इंटू 2 हो जाएगा और -2 इंटू 2 -4 प्लस 3 -1 आ जाएगा और नीचे 2 इंटू 2 यानी कि 4 आ जाएगा। ओके, एंड ये जो नंबर आपकी निकली है -1 अपॉन 4। ठीक है, -1 अपॉन 4 कुछ ऐसी होगी जो -2 से बड़ी होगी और 3/2 से छोटी होगी। ठीक है, नाउ अब हम लोग निकालते हैं 3/2 और 5 के बीच में रेशनल नंबर। ठीक है, नाउ रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर बिटवीन 3/2 एंड 5। तो वही प्रोसेस अपनाएंगे, वही मेथड अपनाएंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे और होल अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है, तो 3/2 प्लस 5 होल अपॉन 2, तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 5 यानी कि 10 प्लस 3 यानी कि 13 और नीचे 2 इंटू 2 यानी कि 4। ठीक, तो ये 13/4 13/4 3/2 से बड़ी होगी और 5 से छोटी होगी।
ओके, तो अब हम इन दोनों क्रम को, इन दोनों रिलेशन को एक साथ जरा लिखते हैं। ठीक है, एक साथ लिखने पर कुछ ऐसा होगा, -2 से बड़ी है आपकी -1/4, -1/4 से बड़ा है आपका 3/2, 3/2 से बड़ा है 13/4 और 13/4 से बड़ा है आपका 5। तो गौर से देखिए यहाँ पे -2 और 5 के बीच में ये 3 रेशनल नंबर आ गई, -1/4, 3/2 एंड 13/4। ओके, हो गया आपका सोल्यूशन, 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 5। तो कौन कौन सी होंगी, -1/4, 3/2 एंड 13/4। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग एक और मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए उस मेथड को भी देख लेते हैं। ठीक है, इसका सेकेंड मेथड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक रियल लाइन प्रेजेंट करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक रियल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, -1 -2 -3 डैश डैश। ठीक, हमने इसमें इंटीजर्स रिप्रेजेंट कर लिए। ठीक है, अब जरा गौर से देखें, -2 और 5 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं और कौन कौन से हैं? तो वो -1 0 1 2 3 एंड 4 है। हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, नाउ इंटीजर्स between -2 and 5, -2 और 5 के बीच में कितने इंटीजर हैं? -1 0 1 2 3 एंड 4। तो ये सारे रेशनल नंबर हुए। हमें -2 और 5 के बीच में 3 रेशनल नंबर लानी है। तो हम -2 और 5 के बीच में कोई भी 3 इंटीजर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। दैट इम्प्लाइज 3 रेशनल नंबर between 3 रेशनल नंबर्स between -2 and 5। -1 0 1 और 0 1 2, कोई भी 3 ले लेते हैं। इन 6 में से कोई भी 3 नंबर्स, कोई भी 3 इंटीजर्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, -1 0 1 0 1 2 और 1 2 3 और 2 3 4, और भी संख्या ले सकते हैं जैसे 0 2 4। ठीक है, क्लियर? तो हमने 3 रेशनल नंबर -2 और 5 के बीच में रिप्रेजेंट कर लिए। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरह से भी क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका, इंसर्ट 10 रेशनल नंबर्स between, insert 10 rational numbers between -3/11 and 8/11। ठीक है, -3/11 और 8/11 के बीच में हमें 10 रेशनल नंबर इंसर्ट करनी है। ठीक है, चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका।
इसको हम लोग एक ही मेथड से कर सकते हैं अभी। जैसे आप देखिए यहाँ पे गिवन नंबर्स -3/11 एंड 8/11। अगर हम इसमें ये मेथड अपनाते हैं, a is less than b where a and b are two rational number, then rational number between a and b, rational number between a and b, a plus b upon 2। तो ये बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, क्योंकि पहले दो में से हम एक निकालेंगे, फिर उन दो में से, फिर इस तरह से काफ़ी स्टेप आएंगी जो कि हमारे क्वेश्चन को बहुत लंबा कर देगी। ठीक, हम लोग इसको कैसे करते हैं, गिवन नंबर्स -3/11 एंड 8/11 है। ठीक, इसका डिनोमिनेटर देखिए सेम है, सिंस डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। ठीक, डिनोमिनेटर 11 है, यहाँ पे भी 11 है, तो डिनोमिनेटर, सिंस डिनोमिनेटर आर सेम, तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को ले लेते हैं। देन वी टेक ओनली न्यूमरेटर्स, ठीक, एक रियल लाइन ड्रॉ करते हैं -∞ से +∞। ठीक है, न्यूमरेटर्स हम लोग क्या क्या सिलेक्ट करेंगे, -3 एंड 8। ठीक है, -3 और 8, इस -3 और 8 को हम इस रियल लाइन में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, ये सभी माइनस के होंगे। ठीक, -4 डैश डैश डैश, 0 के लेफ्ट में सारे माइनस, 0 के राइट में सारे पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश डैश। ठीक है, -3 और 8 आर इंटीजर्स। ठीक है, -3 और 8 के बीच में जितने भी इंटीजर्स होंगे वो सभी रेशनल नंबर ही होंगे, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। ठीक, देन इंटीजर्स बिटवीन -3 and 8, -2 -3 और 8 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं हम उनको सबको ले लेते हैं, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, हमें कितने नंबर्स चाहिए थी, 10। तो देखिए यहाँ पे कितने इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटीजर्स हैं। इसका मतलब यही 10 रेशनल नंबर्स भी हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, दैट इम्प्लाइज, लेकिन हमें -3/11 और 8/11 के बीच में चाहिए था, इसलिए हम इन सभी को 11 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, डिवीजन बाई 11, दैट इम्प्लाइज रेशनल नंबर -3/11 rational numbers between -3/11 and 8/11। ठीक है, क्या होंगी, इन सभी में हम 11 का डिवाइड कर देंगे, तो -2/11 -1/11, 0/11 करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो 0, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11 एंड 7/11। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, 10 रेशनल नंबर
-3/11 और 8/11 के बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेशनल नंबर, ये सभी रेशनल नंबर होंगी क्योंकि ये सब P/Q के फॉर्म में है। ठीक है, तो समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट कर देंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, ओके। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।